इससे गोल गरगरीत सुंदर 100% परफेक्ट दानेदार लड्डू बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स है उसे फॉलो करना है, कुछ गलतियां हैं उसे अवॉइड करना है। यकीन मानिए अगर आप बिगिनर भी हो ना तो इन लड्डुओं को एकदम परफेक्ट तरीके से बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। लड्डुओं को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे जब भी हम लड्डू खाएं ना तो वो गले में अटकेंगे नहीं, चिपचिपे नहीं होंगे या इसका बेसन बेसन स्वाद नहीं आएगा खाते समय। इस पूरे वीडियो में आपके साथ हर स्टेप मैंने बताई है, माप बताया है किलो का भी और कप का भी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। 4 कप चना दाल ले ली है। अगर आप इसे वजन में नापेंगे ना तो ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चना दाल है। चना दाल आपको अच्छे से चुनकर लेनी है। इसमें जो हरी वाली दाल होती है या ऊपर से छिलके वगैरह लगे होते हैं वो निकाल लेने हैं। अब हमें इसे रोस्ट करना है। इसके लिए एकदम मोटे तले वाली हमें कढ़ाई लेनी है। ध्यान रखना है पतली सी नहीं लीजिएगा क्योंकि इसमें जो दाल है ना ऊपर ऊपर से जलने लगती है। एकदम मोटे तले वाली आपको कढ़ाई लेनी है। मैंने दिखाया है कुछ इस तरीके से। फ्लेम को ऑन करेंगे, कढ़ाई को इसके ऊपर रखेंगे। जो दाल है ना हम 2 बैचेस में रोस्ट करने वाले हैं क्योंकि ये जो कढ़ाई है थोड़ी छोटी है तो इससे पूरी दाल अच्छे से नहीं रोस्ट होगी। इसीलिए मैंने क्या किया 2 बैचेस में से डिवाइड कर दिया क्योंकि दाल है ना बहुत अच्छे से रोस्ट होनी चाहिए, इसका कच्चापन निकलना चाहिए। अब लगातार चम्मच को चलाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। ध्यान रखना है दाल को जलाना नहीं है, हल्के से इसमें से महक आए ना तब तक आपको इसे भूनना है। करीबन मुझे इसे मीडियम टू लो आंच पर भूनने के लिए 7 मिनट लगे थे। लगातार आपको चम्मच को चलाते रहना। और देखिए यहाँ पर जो दाल है ना मुझे 7 मिनट हो चुके हैं दाल को रोस्ट करते हुए और अच्छे से महक आने लगी है और थोड़े से ब्राउन ब्राउन डॉट भी इसके ऊपर आ चुके हैं। तो यही समय है इसे निकालने का। अब क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। एक बड़ी सी परात या बड़ा सा बर्तन हमें लेना है ताकि ये दाल अच्छे से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अच्छे से निकाल लेंगे एक बड़ी सी परात में। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कापड़ की सहायता से इसे उठा लिया था और परात में डाल दिया है और इस तरीके से ठंडा होने छोड़ेंगे। दूसरी बैच लेंगे और उसे भी सेम प्रकार से रोस्ट कर लेंगे। अब इस दाल को है ना आपको पूरा ठंडा होने देना है, बिल्कुल भी गरम गरम नहीं छोड़ना है। पूरा ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैं इसे चक्की में से पीस कर लाई थी। पीसते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें कहना है थोड़ा सा दानेदार इसका स्ट्रक्चर छोड़े क्योंकि क्या होता है लड्डुओं के लिए हम जो आटा है थोड़ा दानेदार ही दलते हैं। अगर नहीं आपने ऐसा दला तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है। मैं ये भी स्टेप यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेसन लड्डू बहुत ही दानेदार और क्रंची से पसंद है। अब एक बड़ी सी परात में मैंने इसे निकाल लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर घी ले लिया है और इसे अच्छे से निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून या कम भी ले सकते हो। इसके बाद 1.5 टीस्पून की करीबन यहाँ पर दूध ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर वाला। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और रगड़ेंगे जब तक इसका जो टेक्सचर है ना वो दानेदार नहीं होता तब तक हमें इसे रगड़ना है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से दोनों हथेलियों से मैंने रगड़ते हुए इसे अच्छे से दानेदार बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसे साइड में रखेंगे एक बाउल में डालकर। यहाँ पर मैंने इसे एक बाउल में डाल दिया था, साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और देखिए आपको पास से दिखा देती हूँ कि कितना ही दानेदार बनकर तैयार हुआ है। हाथों को छूने से भी पता चल रहा है कि ये जो बेसन वाला आटा है ना वो एकदम दानेदार बनकर तैयार हुआ है। अब ये लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। गैस के ऊपर हमें फिर से मोटे तले वाली कढ़ाई रखनी है। उसमें लेना है आधा कप घी। वैसे लड्डू को बनाने के लिए 3/4 कप घी की ज़रूरत पड़ती है बट हम आगे डालते जाएंगे क्योंकि जो घी है ना उसका परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अगर चना दाल पुरानी है तो घी ज़्यादा लगता है और चना दाल अगर नहीं है तो घी 3/4 कप के करीबन लग जाता है। अब जो ये बेसन है ना हमने तैयार किया हुआ वो इसमें हम डाल देंगे
और अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है। जितना हो सके जो कढ़ाई है मोटे तले वाली ले और बड़ी वाली ले। मेरे पास इससे बड़ी वाली कढ़ाई नहीं थी तो मैंने इसी से काम चला लिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर जो बेसन लड्डू है उसका जो बेसन हम भून रहे हैं ना, उसे भूनने के लिए बहुत ही कसरत लगती है क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है। जब तक इसमें से महक ना आए, अच्छे से रोस्ट ना हो, तब तक हमें लगातार चलाते रहना है क्योंकि हमने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो बेसन नीचे चिपक जाता है और इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो चम्मच आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। मुझे 15 मिनट यहाँ पर हो चुके थे बेसन को भूनने के लिए। और इस तरीके से देखो, अब धीरे धीरे क्या होगा, जो हमने घी डाला है ना वो अपने आप जो घी है वो रिलीज़ करने लगेगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर घी का यूज़ करना है। मैंने आधा कप घी लिया था और ऊपर से 4 टीस्पून घी का यूज़ किया था। अब 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर मैं बेसन को, मुझे ज़रूरत लग रही है घी डालने की, तो 1 टेबलस्पून घी यहाँ पर मैं डालूँगी, 1 से 1.5 चम्मच, और फिर से इसे रोस्ट करूँगी। फिर से हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि जो बेसन है नीचे चिपके नहीं या जले नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। टोटल मैंने 4 टेबलस्पून घी का यूज़ किया है। इस तरीके से हमें चलाते जाना है। अब क्या हो रहा है, बेसन है ना, जो हमने घी डाला है वो अपने आप रिलीज़ कर रहा है, मतलब बेसन अच्छे से हमारा भून रहा है। देखिए यहाँ पर। और टोटल मुझे इस बेसन को भूनने के लिए 30 मिनट लगे थे। 30 मिनट से ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं या कम भी लग सकते हैं। देखो यहाँ पर बेसन ने अच्छे से जो घी है रिलीज़ कर दिया है। अच्छा सा ये पतला सा हो चुका है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है एकदम, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। आप देखिए कुछ इस तरीके से ये बेसन हुआ है। और भूनने के लिए इसे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर इसे कच्चा आपको नहीं छोड़ना है। इसे भूनते समय अगर आपने थोड़ा सा भी आलस किया ना तो लड्डू का स्वाद खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि जो बेसन है उसे अच्छे से आधा घंटे के लिए रोस्ट कर लेना है घी में। और यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया था। जब तक हमें इसे छू सकते हैं ना तब तक इसे ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा एकदम गरम गरम भी नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर मैंने हाथ लगा लिया है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, मतलब हल्का सा गरम है। इसमें डालेंगे हम 2 कप तगार या बूरा। वज़न में नापेंगे तो ये 400 ग्राम है, कप से नापेंगे तो 2 कप। तो यहाँ पर जो बूरा है या तगार है उसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, तगार कैसे बनाते हैं मैं शॉर्ट में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून इलायची। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 इलायची ले ली थी, उसे अच्छे से कूट लिया था, वो यहाँ पर डाला है। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसे छू सकती हूँ, तो हाथों की सहायता से मैं इसे कुछ इस तरीके से मिक्स करती जाऊँगी और मसलती जाऊँगी ताकि जो ये तगार या भूरा है ना वो अच्छे से इसे चिपक जाए या लग जाए, ताकि सभी लड्डू एकदम मीठे बनकर तैयार हो। और देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक लड्डू में बनाकर देखती हूँ, अगर अच्छे से बना तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पर आपका कुछ मेजरमेंट चूक रहा है तो आपको क्या करना है, अगर ये बहुत पतला हो गया है तो बेसन को अच्छे से रोस्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। ये अगर बहुत ड्राई हो गया है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब लड्डुओं को गोल गोल शेप देंगे। शुरुआत में लड्डू का शेप गोल नहीं होता है क्योंकि जो ये मिक्सचर है हमने बनाया वो गरम गरम होता है। इसीलिए पहले क्या करना है, हमें लड्डू पूरे बना लेने हैं और उसके बाद थोड़े मिनट के बाद हमें इसे गोल गोल बना लेना है। और इस तरीके से मैंने सभी लड्डू एक एक कर कर एकदम गोल मटोल और सुंदर बना लिए थे। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। एक बार इन बेसन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं।
अगर आप बिगिनर भी हो ना तो बताए गए टिप्स को आपको फॉलो करना है, अच्छे से बनकर तैयार होंगे। एक बार इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये परफेक्ट बेसन के दानेदार लड्डू आपको कैसे लगे। मेरी वीडियो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक